नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज पाकिस्तान चलते हैं, जहां पाकिस्तानी सेना ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो पाकिस्तान में कई रिटायर्ड ऑफिसर्स सेना, वायुसेना और नौसेना के गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला वाक़या है जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या आईएसआई के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सेना को आदेश दिया कि फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया जाए। लिहाजा 12 अगस्त को पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फैज़ हमीद ने 1987 में अपना मिलिट्री कैरियर शुरू किया और उनकी रेजिमेंट है बलोच रेजिमेंट। वो शुरू से एक काबिल अफसरों में गिने जाते थे, लेकिन उनकी कुछ आदतें और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जैसे उन्होंने कई दुश्मन भी बना लिए। आइए जानते हैं कि इस गिरफ्तारी के पीछे क्या घटनाएं थीं और कौन किरदार थे। बात करते हैं इमरान खान के कार्यकाल की। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, फैज़ हमीद उनके चहेते थे। इमरान खान ने डायरेक्टर जनरल आईएसआई पर लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, जो आज पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उसको नियुक्त किया। लेकिन असीम मुनीर ने मार्च-अप्रैल 2019 में इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया करप्शन के मामले में, और ये बात इमरान खान को नागवार गुजरी। उन्होंने जनरल बाजवा, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनसे कहा कि असीम मुनीर को हटाया जाए। लिहाजा असीम मुनीर मात्र 8 महीने का कार्यकाल करके आईएसआई के डायरेक्टर जनरल पोस्ट से हटा दिए गए और उनकी जगह इमरान खान अपने आंखों के तारे फैज़ हमीद को लाते हैं। और फैज़ हमीद का यह डायरेक्टर जनरल आईएसआई का जो कार्यकाल था, वही आज उनकी गिरफ्तारी का कारण बनता है। फैज़ हमीद ने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के एक मशहूर रियल एस्टेट कंपनी टॉप सिटी के कार्यालय को रेड करवाया और उनके मालिक के मुताबिक वहां से आईएसआई काफ़ी दस्तावेज, नकदी और जेवरात लेकर चली गई। इस केस को दबाने के लिए या रफा दफा करने के लिए कहा जाता है कि फैज़ हमीद ने कोई 4 करोड़ रुपए लिए थे। बहरहाल टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए पाकिस्तानी सेना को आदेश दिया कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की जाए। फैज़ हमीद डायरेक्टर जनरल आईएसआई के पद पर रहते हुए कहा जाता है कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे पनामा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन में हेर फेर की और जिसकी वजह से नवाज शरीफ का केस खराब हो गया और उन्होंने एक और दुश्मन बना लिया, वो था शरीफ परिवार। आज शरीफ परिवार सत्ता पर काबिज है। फैज़ हमीद का कनेक्शन
अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ बहुत अच्छा माना जाता था। यहाँ तक कि अगस्त 2021 में जब तालिबान की काबुल में वापसी हुई और अमेरिकन सेना वापस जा रही थी, उसमें से कुछ सेना इस्लामाबाद के रास्ते वापस जा रही थी। महज 2 या 3 हफ्तों में फैज़ हमीद ने काबुल का दौरा किया और तालिबानी नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई। जाहिर सी बात है, ये बात अमेरिकन्स को पसंद नहीं आई और उस पर यह कि उन्होंने बाजवा को बताए बिना अफ़गानिस्तान का दौरा कर दिया। बहरहाल फैज़ हमीद जब DGISI बने तो उन्होंने असीम मुनीर को हटाया था और असीम मुनीर बाद में पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। तो इस कहानी में एक किरदार और शामिल हो गया। इसके अलावा फैज़ हमीद का कार्यकाल DGISI में काफ़ी अनियमितता भरा रहा और कहा जाता है कि उन्होंने कई बार पाकिस्तानी आर्मी एक्ट का उल्लंघन किया। अगस्त 2022 के आसपास पाकिस्तान आर्मी में जनरल बाजवा का सक्सेसर चुनने की कवायद शुरू थी और फैज़ हमीद भी इस उम्मीद से थे कि वो एक न एक दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जरूर बनेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने DGISI के पद से उन्हें हटा करके 11 कोर की कमान पेशावर में दी गई और उसके बाद उन्हें बहावलपुर की कोर की कमान दी गई। जब नवंबर में ये बात साफ हो गई कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन रहे हैं तो उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन आर्मी के अंदर और आर्मी के बाहर उन्होंने कई दुश्मन भी छोड़ दिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पाकिस्तान की सेना ये भी कहती है कि फैज़ हमीद ने अपनी सर्विस में और रिटायरमेंट के बाद कई दफ़ा पाकिस्तान आर्मी एक्ट का भी उल्लंघन किया है। बहरहाल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तानी सेना अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चलाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।